बहुत दिनों के बाद एक सर्वाइव मूवी देखी है जिसके अंदर लिटरली सस्पेंस, एक्शन, फ्रेंडशिप और बहुत सारे इमोशंस देखने को मिले। एक ऐसी दोस्ती के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा इस मूवी के द्वारा कि कुछ ऐसी दोस्ती होती है जो कि बिल्कुल अपनी निस्वार्थ हिसाब से होती है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हम उस दोस्त को बचाते हैं। ये तो दोस्ती होती है। आदमी की दोस्ती बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं होती, बट जिस तरह से होती है वो समझ में आती है। जहां पर हम एक दूसरे को गाली देते हैं बट उतना ही प्यार करते हैं, हम जताते नहीं है। ये इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी है। पर क्या इमोशंस में ना बहते हुए, ना लंबी बकचोदी करते हुए, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो लिटरली मलयालम मूवी की हाईएस्ट ग्रॉसरी मूवी रही है अब तक टिल नाउ। और इस मूवी ने लिटरली मुझे सरप्राइज कर दिया। खैर ये मेरी मिस्टेक थी कि मैं इसको देखने सिनेमा घर नहीं देखने गया, बट मैंने इसको ओटीटी पे उसमें हिंदी डब में हॉटस्टार पे देखा। उसे देखने के बाद मुझे बनता था कि आई थिंक आई शेयर विद दिस कम्युनिटी, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करूं। और इस कम्युनिटी में आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगे, अंडरस्टैंडिंग लगे। सो लंबी बकचोदी ना करते हुए, हे गाइस लिसनिंग अ पॉडकास्ट और मंजूमल बॉय। मंजूमल बॉयज को डायरेक्ट किया है आपके चिदम्बरम सर ने। और सच में यार इनकी सेकंड मूवी है भाई। इस मूवी में क्या कमाल किया है, डायरेक्शन, राइटिंग, वीएफएक्स कमाल है। यू डोंट अंडरस्टैंड कि एक बंदे ने सेकंड मूवी बनाई है जस्ट ऐसा ना होप के हिसाब से, बट कितनी अच्छी बनाई है, देखने लायक थी। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें 10 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि एक ट्रिप प्लान करते हैं कोडीकनल के नेबर, जो तमिलनाडु के नेबर में होता है। बड़ा फेमस है अपनी अपनी हिल स्टेशन के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे मोन्यूमेंट है। इवन मेरे फैमिली वाले भी वहां गए थे। खैर फैमिली मैटर से बाहर आते हैं, जहां पर ये अपना टूर प्लान करते हैं 3-4 दिन का, बड़े अच्छी तरह घूम के आते हैं। उस बीच लास्ट डे में उनको याद आता है कि एक जगह रह गई है जो कि है गुन्नार केव। गुन्नार केव का नाम पहले डेविल्स किचन था, वो भी मैं आपको आगे इस पॉडकास्ट में बताऊंगा क्यों था। पर खैर गुन्नार केव के बारे में ये था कि यहाँ पर कमल हसन की मूवी गुन्ना मूवी एक डायरेक्शन हुई थी, तो उस गाने में उन्होंने गुन्ना एक वर्ड यूज किया था, उसको लेके ही इस केव का नाम गुन्नार केव कर दिया। तब वो लोग जाते हैं वहां पर। उस बीच वहां वो उनको एक वहां पर टूर गार्ड मिलता है। इसका नाम था डोमिनिक, जो कि उनको बताता है कि आप इस फेनिक्स से नहीं आगे जा सकते, यहाँ पर खतरा है, इससे अगर आप जाओगे तो आप गिर जाओगे। खैर वो दोस्त नहीं मानते हैं, अपनी चिल के लिए वो आगे जाते हैं, वहां मस्ती वस्ती करते हैं 10 ग्रुप के हिसाब से। वहां पर वो काफी सारे लोगों का नाम लिखते हुए देखते हैं, तो वो भी ट्राई करते हैं, उस पर लिख देते हैं मंजूमल बॉय। जब इन बीच जब चीजें चल रही होती हैं तो उनमें से एक सुभाष उनका दोस्त एक गड्ढे में गिर जाता है। बहुत गहरा गड्ढा होता है। सब लोग सोचते हैं कि शायद अब चीजें बहुत क्रिटिकल होने वाली है। वहां पर डोमिनिक आता है जो कि टूर गाइड जिन्होंने उनको अलर्ट किया था, और 2-3 लोग और आते हैं, फॉरेस्ट गार्ड आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं उसको बचाने के लिए। बट बड़ा इम्पॉसिबल थिंग्स थी जहां पर वो लोग इस चीज को हताश कर चुके थे। उन दोस्तों में से कुछ 4-5 लोग वहां पुलिस स्टेशन जाते हैं और 4-5 वहीं रहते हैं ताकि वो रिस्पॉन्स कुछ ले सके। जब 4-5 दोस्त वहां जाते हैं तो वहां पर एक पुलिस स्टेशन का जो एक एफआईआर लिखते हैं, वो बताता है कि इसका नाम डेविल्स किचन था। तुम्हें पता है क्यों पड़ता है इसके नाम के हिसाब से? क्योंकि कई सालों पहले जब यहाँ पर ब्रिटिश लोग रहा करते थे, उन्होंने करा था, तो जब भी उसको खाई में गिरता था तो आज तक वापसी नहीं लौट के आया था। एक किस्सा बड़ा फेमस था कि जब ये अपने दोस्त की एफआईआर दर्ज कराने थे, उनसे कम से कम 2-3 साल पहले एक कैबिनेट मिनिस्टर का लड़का गिर गया था। और कितने पैसे देने पर भी कैबिनेट ने एक ऑफर रखा था कि आपको मैं 2.5 करोड़ 3 करोड़ जितने पैसे दूंगा, पर आप मेरे बच्चों को निकालो। पर कोई सामने नहीं आया था, क्योंकि वो लिटरली गहरी जगह जहां उसमें कोई गिर गया तो वापसी नहीं आता। मूवी आगे बढ़ती है अपनी पेस के हिसाब से, जहां पर वो 4 लोगों पुलिस स्टेशन वाले थोड़े टाइट होते हैं, बोलते हैं कि तुमने जानबूझ की चीजें की ऐसे करके, पर नहीं, मामला सॉर्ट आउट आता है। फिर वो जाते हैं इस बीच वहां 4 लोग पूरा प्रेशर लगाते हैं, पूरे जोर लगाते हैं माइंड में कैसे इसको बचा चाहिए। इधर बारिश हो जाती है और वो बारिश का पानी पूरा उस गड्ढे में जाने लगता है। पुलिस स्टेशन वाले लोग वहां पर पुलिस आती है, वहां पर उनसे बातचीत करते हैं, जहां पर पुलिस एक कंक्लूजन निकालती है कि अब मुश्किल है उस आदमी का बचना, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। जाते जाते जब उनको पुश करा, सारे दोस्तों को बाहर लेकर आता है, उसमें से एक दोस्त बहुत चिल्ला के सुभाष बोलता है। सुभाष बोलने के बाद उसमें वहां नीचे से कोई रिस्पॉन्स आता है, उनकी आस जागती है। इस आश को देखते हुए पुलिस स्टेशन अपने हेडक्वार्टर को या अपने बड़े हेड से बात करती है, जहां पर वो सारा का सारा जो इक्विपमेंट्स लेके फायर स्टेशन के साथ वहां पर आती है। वो ट्राई करती है उसको बचाने का, पर खैर पूरा जोर लगाने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उस गड्ढे में जा सके। इस बीच उनका एक दोस्त सिज्जू डेविड आता है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसे फ्लैशबैक्स दिखते हैं कि कैसे उसने पहले भी सुभाष को बचाया है उस पानी में गहरे, मतलब पानी वानी के जो सीन थे उन दोस्तों के तौर पे। सिज्जू उस चीज को लेके जाता है और वो उस गड्ढे में जाता है, जहां पर पूरी तैयारी के साथ वो जाता है। उसको सिखाया जाता है कि उसको वो दोस्त मिल जाए, सुभाष मिल जाता है तो कैसे रोप बांध के उसको लेके आना है। वो जाता है नीचे, जहां पर 120 फुट के बाद रस्सी छोटी पड़ जाती है, उसको वहां सुभाष
आंखों से क्लियर नहीं दिखता, बट उसे विजिबल, उसे आवाज सुनाती है कि सुभाष उसके आसपास ही है। पर खैर, अपनी लाइफ को खतरे में डाल के वो ऊपर ये बोलता है कि अगर आप मुझे आगे और पुश नहीं करोगे और वो नीचे नहीं छोड़ोगे तो वो रस्सी काट देगा और सुभाष और सिजू दोनों वहीं रह जाएंगे। पुलिस स्टेशन मामले को समझती है और वो रस्सी जोड़ के और उसे घेरी करती है, जहां पर उसको फाइनली सुभाष मिल जाता है सिजू को। सिजू को जो चीज बताई गई थी वो उस रस्सी से बांध को उसको ऊपर लेके आता है, जहां पर वो चीजें फंस जाती हैं। इस बीच में जब चीजें फंस जाती हैं तो बड़ा टिपिकली रूप से वो अपने आप को पुश करता है, बट वो होप हार से जाता है कि शायद आपको फंस चुका है। बट खैर, मंजूबल बॉयज आते हैं अपनी दोस्त की मदद करने के लिए। वो रोप को पकड़ते हैं ऐसा टग ऑफ वॉर के हिसाब से और ढीला छोड़ के फिर दोबारा पिक करते हैं। इस बीच वो बच जाता है और वो पूरा ऊपर आते हैं। लास्ट के एंड में सीन में हमें कुछ चीजें दिखाई जाती है जो बड़ी ग्लिम्सम सी लगती है, जहां पर वो जब सुभाष बच के बाहर आता है तो एक औरत उसके पैर छूती है और कहती है कि तुम्हें देवता का अंश है या फिर ऐसे है, क्योंकि तुम पहले व्यक्ति हो जो इस केव से निकल गए। आगे चीज आगे बढ़ती है, जहां पर सुभाष की माँ उसको डांटती है सिजू को, क्योंकि सिजू के कहने पे ही सुभाष गया था और उसको बेचारी चोट लग चुकी है। किसी फैमिली को, किसी भी पर्सन को नहीं पता कि सिजू सुभाष कैसे गिरा है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी गई है हर एक परिवार के मेंबर्स को या हर उसके मेंबर्स को कि वो वाटरफॉल से गिर गया था। पर जब खबर पेपर में छपती है तो उसकी माँ उसको धन्यवाद करने आती है। वो लिटरली एक, कह सकते हैं, एक सपोर्टिव रोल नहीं कहूंगा, बट एक ऐसा सीन होता है जो हर एक इंसान को चाहिए होता है, एक आदमी को खास चाहिए होता है। क्योंकि आदमी, आप किसी के लिए हेल्प करते हो बट वो एक अनकंडीशनल लव्स होता है। अगर मैं किसी की हेल्प करूंगा तो मैं किससे अनएक्सपेक्ट, मतलब एक एक्सपेक्टेशन नहीं रहती किसी से कि वो मेरे को थैंक यू बोले। पर जो वो चीज़ होती है तो मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ। एक ऐसा हक जो आपको ये रिस्पॉन्सिबल दिखाता है कि आपने उसकी कोई प्रीशियस चीज़ को बचाया है। और आई थिंक ये इस मूवी का बहुत बड़ा रोल होता है। मूवी के एंड में आते आते बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। एक इमोशंस की बाढ़ होती है मेरे अंदर भी कि मैंने लिटरली क्या देख लिया, क्योंकि जिस तरह से फ्रेंडशिप दिखाई गई थी वो बहुत ही अच्छी थी। एक ऐसा एहसास था कि एक दोस्त ने अपने दोस्त की जान बचाई उस देखते हुए। खैर, इस मूवी के बाद काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी समझ में आती है। 2006 के बाद 8 की मूवी है, कोई भी इलेक्शन, सॉरी, एक सीजू डेविड को एक मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा एक सम्मानित किया जाता है, जहां पर एंड सीन में हमें मूवीज के सारे क्लिप्स दिखाए जाते हैं उस ओरिजिनल फोटो के साथ। मूवी लिटरली ऑसम थी। अब नाउ वी टॉक अबाउट कि क्या क्या इसमें पॉजिटिव था। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात थी इसका डायरेक्शन। चिदम्बरम सर ने जिस तरह डायरेक्शन दिया है वो लिटरली फोकस रहा है मूवी में, स्टार्टिंग से लेकर एट एंड तक। यहाँ पर स्टार्टिंग के पॉइंट में हमें टग ऑफ वॉर दिखाई गई थी कि कैसे आपस में वो उलझे हुए दोस्त हैं, अब वो अपने आप को परेशान है, कुछ मन में चल रहे, कुछ नहीं पा रही। बट एंड में आते आते जो मेटाफोर लिया गया कि एंड में जब उनका दोस्त फंस जाता है तो वही टग ऑफ वॉर की टेक्निक वो यूज करते हैं। वो दर्शाता है उनका कोऑर्डिनेशन, जहां पर वो एक स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अनकोऑर्डिनेशन थे और सामने वाली, मतलब गांव के आसपास के लोगों से वो, मतलब एक टीम थी, उनसे हारे थे, पर आज वो जीत रहे हैं। तो वो उनके कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। दूसरी, मूवी की लेंथिंग होते होते फिर भी आपको मूवी बोर नहीं करती, लिटरली बोर नहीं करती। बहुत ही प्यारी मूवी थी, आपको जाके जरूर देखनी चाहिए। आई विश यू बॉल की इस मूवी को आप देखिए ऐसा रोलर कोस्टर राइड में। संडे आने वाला है, इस मूवी को आप अपने दोस्तों के साथ, भाई के साथ देखिए। उन दोस्तों को जरूर टैग करिएगा इस मूवी के साथ जिन्होंने आपकी लिटरली हेल्प की है। इन दोस्तों के लिए जरूर बनता है कि उन दोस्तों के लिए खासकर जिन्होंने हमेशा हमारी मदद करी है, छुपे होते हुए भी हम कभी इनको थैंक यू नहीं बोल पाते। बड़े जिस रिव्यू के हिसाब से मैं उन दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट करा। काफी सारे दोस्त रहे हैं एंड आई होप जहां भी हो वो ठीक हो। थैंक यू सो मच टू हैव लिसनिंग अ पॉडकास्ट। अगर आप घूम फिर के प्लीज पॉडकास्ट पे आ चुके हैं, जस्ट प्लीज लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे लाइक की, आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरत है। अगर आप इसको 4,04,000 कर सकते हैं तो आई रियली थैंक्स यू मच। जाइए मेरे मूवी मैजिक के यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जस्ट ड्रॉप सम मैसेज अपडेट लगे। थैंक यू सो मच टू हैव लिसनिंग पॉडकास्ट। जय हिंद।